इनीगो मार्टिनेज हैज लेफ्ट बार्सिलोना। आज सुबह उठते ही जो सबसे पहला न्यूज़ मैंने देखा और मुझे लगा ये तो हो ही नहीं सकता भाई, किसी ने नहीं सोचा था, कोई भी बार्सिलोना फैन ने ये सोचा ही नहीं था कि इनीगो मार्टिनेज चला जाएगा। लास्ट सीज़न का वॉरियर था, वी हैव बीन कि हमारा कैप्टन है वो। वी हैव बीन लुकिंग अप टू हिम, वो डिफेंड वो हमारा की पिलर था इन द डिफेंसिव हाफ, और आज वो हमें छोड़ के जा चुका है। लेकिन इसकी गलती किसकी है? मैंने अपने लास्ट कई वीडियोस में ये बताया है कि डेको एंड लपोर्टा आर नॉट द मैं लपोर्टा को तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि ही इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर बट ही इज़ अ प्रेसिडेंट। बट अगर हम लोग डेको की बात करें, ही इज़ नॉट एट ऑल द राइट मैन। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई तुम मार्क टर स्टेगन को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। फाइन, नॉट एबल टू डू दैट। तुमसे हो क्या रहा है फिर? मतलब ठीक है, यंगस्टर्स यू हैव केप्ट इट, यू हैव कोई भी यंगस्टर छोड़ के नहीं जा रहा है क्लब अभी तक। इन दिस सिनेरियो ऑल्सो जिस तरीके का मेस है बार्सिलोना अभी, रूमर्स थे कि बाहर आ रहे थे कि तुम पीआर चला रहे हो 1:1 1:1। मैंने निको विलियम्स के टाइम पे भी कहा था कि ये निको विलियम्स की गलती है ही नहीं। एक प्लेयर क्यों आएगा अपना करियर बर्बाद करने जबकि तुम एक मैस हो, तुम्हारी हिस्ट्री हो सकती है बड़ी। आई एम बार्सिलोना फैन, आई एम वेरी सॉरी, मतलब ये बोलने में भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि अ क्लब विच दिस रिच हिस्ट्री, पता है फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, प्लेयर्स आ रहे हैं, यू हैव प्लेयर्स बट यू कैन नॉट डू हैव अ गुड स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तुम तुम टर स्टेगन को ऑफलोड कर नहीं पा रहे हो। फाइन, गॉट इट। तुम डिफेंसिवली जो एक बंदा था जिस पे हम लोग रिलाई कर रहे थे, तुमने उसे जाने दिया तुमने क्लब से, ताकि तुम कीपर या फिर बाकी जो रैशफोर्ड है, जॉन गार्सिया है, सेज़नी है, इन्हें रजिस्टर कर सको। आई गेट इट, वेरी मुझे समझ में आ रहा है जेरार्ड मार्टिन आप रजिस्टर कर पाएँगे अब, मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उस पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको रजिस्टर करना चाहेंगे, कहाँ पर रजिस्टर करना चाहेंगे। और मात्र मैं गाली देना नहीं चाहता क्योंकि इट्स वेरी, मतलब किस वाहियात आदमी ने टर स्टेगन को ये समझा दिया है मुझे पता नहीं है कि इस तरीके से अगर वो बिहेव करेगा कीपर की पोजीशन के लिए और उसे वो मिल जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्क टर स्टेगन क्या सोच रहा है कि वो इस तरीके से बार्सिलोना को ही इज़ गोइंग टू चेज़ कि नहीं मैं नहीं छोड़ूँगा, तुम कर लो जो करना है, मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसे चांस मिल जाएगा। कौन समझा रहा है उसे? उसे ये उसका एजेंट, मुझे बस इतना जानना है कि उसको ये एजेंट समझा रहा है, बुद्धि कहाँ गई है इसकी? कौन समझा रहा है इसे कि तुम बार्सिलोना में रुक जाओ, तुम जर्मनी को नेक्स्ट साल वर्ल्ड कप आ रहा है, तुम्हें उसमें चांस मिल जाएगा। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। और जर्मनी अगर ये वो सोच सोच भी रही है कि इसको खिला दें, आई डोंट नो। मतलब जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं अभी मार्क टर स्टेगन से, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग कंटिन्यूअसली सिंगल हैंडेडली मार्क टर स्टेगन को ब्लेम कर रहे हैं कि इस पूरे मिस में सिर्फ उसी का गलती है। मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे लगता ही नहीं है। व्हेन योर बोर्ड इज नॉट केपेबल इनफ टू ऑफलोड अ प्लेयर, मुझे पता है ही हैज, और एज अ बार्सिलोना फैन आई हैड हाई रिस्पेक्ट फॉर मार्क टर स्टेगन, ही हैज सर्व द क्लब। जब बहुत सारी चीजें गलत जा रही थे तब उसने वो स्टे किया, उसने हमें उस टाइम पे सपोर्ट किया जहाँ पर हमारे पास शायद ऑप्शंस ही बहुत कम थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिहेवियर, ये जो सिनेरियो अभी क्रिएट कर चुका है मार्क टर स्टेगन, दैट इज जस्टिफाइड। ईदर यू डाई एज अ हीरो और यू लॉन्ग इनफ टू बी अ विलन। और वही अभी हालत हो चुकी है टर स्टेगन की। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि टर स्टेगन जब नेक्स्ट टाइम वो पाएगा नहीं, मुझे लग रहा है कि वो स्टेडियम में आ गया तो फैंस तो उसको लिटरली दे गोइंग टू रिप हिम अपार्ट। नॉट लिटरली बट चैंट्स बूस्ट तो उसको होंगे ही। तो वो क्या सोच के अपना इमेज बर्बाद कर रहा है, किस तरीके का अपना इमेज क्रिएट कर रहा है, क्या सोच रहा है, आई डोंट नो। बट ऑल्सो वी शुडेंट थिंक कि हमारा बोर्ड ऑफ हमारे मैनेजमेंट का जो बोर्ड है बार्सिलोना का, दैट इज डूइंग गुड। क्या कौन क्या सा गुड है मुझे पता नहीं। यंगस्टर, जो यंग प्लेयर्स है उनको रिटेन कर लिया है बस, और क्या किया है? और कुछ भी नहीं किया है। यू हैव साइंड प्लेयर्स आफ्टर प्लेयर्स बट यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू रजिस्टर देम।
अब यही बात जो जो मैंने पहले भी बताया कि यही बात अब निको विलियम्स के टाइम में भी हुई। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियोस में भी कही है कि अब हम प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं। प्लेयर्स टू देयर इज नो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एंड यू दे आर नॉट गिविंग यू एनी जॉब सिक्योरिटी। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपके पास आपका वो आपके पास जॉब सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है कि आप आज के दिन पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। सो आर यू गोइंग टू, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, एक जहां पर आप एक वेल जॉब सिक्योर्ड जहां पर जॉब सिक्योरिटी वैसा कंपनी ज्वाइन करेंगे, या फिर एक ऐसा कंपनी ज्वाइन करेंगे जहां पर आपके पास कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप आपका लक पे डिपेंड कर रहा है कि आप रजिस्टर्ड होंगे या नहीं रजिस्टर्ड होंगे, आपका आपका नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, तो आप कौन सा ज्वाइन करेंगे? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू जॉइन अ कंपनी व्हिच इज गिविंग यू जॉब सिक्योरिटी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आप 1:1 में आ नहीं रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप पीआर चला रहे हैं कि हाँ हम 1:1 में चले जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। निको विलियम्स के टाइम पे क्या हुआ? अभी क्या हो रहा है? अगर आप 1:1 में आ रहे, अभी आ ही रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम लोग आ ही रहे हैं 1:1 में, तो उस टाइम पे कहाँ थे? उस टाइम पे भी आपने कहा था कि हम 1:1 में आने वाले हैं। अभी भी आप 1:1 में आ नहीं पाए हैं ताकि आप प्लेयर रजिस्टर कर सकें। लास्ट सीजन हमने देखा था कि गुंडोगान को भी इसी तरीके से सैक्रिफाइस किया गया था। अगर आप देखेंगे, आई एम नॉट रेंटिंग अबाउट, ये मेरा फेवरेट क्लब है, फ्रॉम माय चाइल्डहुड क्लब, बट अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो गलत है। आई कैनॉट जस्ट लव अ क्लब एंड से ओके, जो आप जो भी कर लो वो सही है। Deco is not the right person. I don't think so. Even if this financial situation that we are in, he is not the right sporting director, I think. जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पर स्टे किए हैं ना, वो सब दे हैव स्टेड फॉर द लव ऑफ द क्लब। उस बैच को वो लोग उस वो रेस्पेक्ट, वो प्यार करते हैं, इसलिए वो स्टे किए हैं, नॉट बिकॉज डेको हैज डन सम ग्रेट जॉब्स टू से दैट इज व्हाट आई फील। एंड रैशफोर्ड अगर आया है तो भाई उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड से विवाद होना, ऐसे भी वो इवन इफ दे आर इन नॉट 1:1, दैट इज एन अपग्रेड। दैट इज एन अपग्रेड फॉर इवन फॉर हिज इमेज, इवन फॉर हिज करियर। सो यहाँ पर अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे ना कि बार बार सब गुंडोगन के टाइम पे भी वही हुआ कि भाई वो दौड़ नहीं सकता, इसलिए शायद हम लोग उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि अगर आप पूरा यंग यंग टीम बार्सिलोना का टीम देखेंगे, उसमें अगर आपको सेक्रीफाइस करना ही, यहाँ पर सिचुएशन इतना ही खराब है, तब किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली द वन जिसका एज साइज ज़्यादा है, जो शायद स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में आपका ज़्यादा सालों तक नहीं है, लाइक मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल मैक्स। इनिगो मार्टिनेज था स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में, क्योंकि उसकी उम्र भी हो रही थी, और कहीं ना कहीं इनिगो मार्टिनेज शायद कहीं ना कहीं डाउन द लाइन वो भी शायद 50-60 मैच, 50-60 मैचेस थ्रू आउट द सीजन शायद ही खेल पाता, मतलब विथ हिज एज। सो इट इज ऑब्वियस कि वो सेक्रीफाइस हो रहा है। ये पैटर्न आप देख लीजिए, लास्ट सीजन भी यही हुआ था, इस सीजन भी वही हुआ है। द वन हु इज द मोस्ट सेक्रीफाइसेबल, जिसका एज है, जो शायद ज्यादा दिन आपके साथ नहीं है क्लब में, आप उसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और इनिगो मार्टिनेज के जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक क्लॉज था कि अगर किसी सऊदी के क्लब से या फिर किसी भी सऊदी के क्लब से अगर कोई फ्री ऑफर, मतलब कोई ऑफर आता है, तो जेरार्ड मार्टिन कैन टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आफ्टर 25-26 सीजन, मतलब ये वाला सीजन, तो ही हैड वो उन्होंने वो एक्टिवेट करा दिया, और और इसी कारण की वजह से उसे जेरार्ड मार्टिन को हमने देखा कि वो फीचर नहीं हुए एशिया टूर में, वो फीचर नहीं हुए। सो ये अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि ये चलो 2-3 दिन में ही हुआ है, नहीं, इसकी बातें पहले से चल रही हैं, इसकी बातें पहले से चल रही हैं, और इसके कारण की वजह से ही वाज नॉट फीचर्ड इन द एशिया टूर। सो अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास ऑप्शन से अराहो। आई डोंट थिंक सो ही इज नॉट द फैन फेवरेट, ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी इश्यूज हो ही जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोग चैंपियंस लीग एट द एंड ऑफ द डे, हमने लास्ट सीजन सारे डोमेस्टिक कप्स जीत लिए, ट्रेबल तो दूर की बात है, ट्रेबल तो छोड़ो, वो ट्रेबल होता है कभी, उस लेवल का टीम चाहिए, ट्रेबल जीत लो। दिस टीम हैड दैट, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक टीम के ऊपर टू विन अ ट्रेबल। बट अगर आप चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं, तो आप सिर्फ गोल मार के नहीं जीत सकते, क्योंकि हमने लास्ट सीजन भी देखा कितने गोल मारे भाई, हम लोगों ने कितने गोल नहीं मारे।
लेकिन फिर भी हमारे पास वो एक मिसिंग पीस क्या था डिफेंसिव हाफ में, तो क्योंकि बार्डले अवेलेबल नहीं था। सो अगर हम पूरा सम अप करें कि आप बहुत सारी जगह पे ये सुना होगा कि आपको गोल्स मैच जिता सकते हैं, लेकिन आपको टाइटल्स जीतने के लिए डिफेंडर्स चाहिए, अच्छे ए क्लास डिफेंडर्स चाहिए, टॉप टियर जो डिफेंडर्स होता है। और इनिगो मार्टिनेज हैज हैड डिलीवर्ड इन दिस सिनेरियो लास्ट सीजन। वो एक, ऑल्दो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ही वाज अ जेम। हमने एक जेम लूज किया है भाई आज। वो आप गलती मार्क टेर स्टेगन को दे या आप देखो को दे, ये तो अलग बात है, लेकिन हमने आज एक बहुत वाइटल प्लेयर लूज किया है। और ये शायद, और कोई भी, मैंने बहुत कम बंदों को देखा जिसने मैनेजमेंट को फिगर आउट किया है कि भाई तुम गलत हो, तुमसे नहीं हो रहा है। प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू रजिस्टर देम, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू रजिस्टर देम। एंड डेको इज अ शिट ऑफ अ स्पोर्टिंग, मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर दैट आई कैन थिंक ऑफ। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों पीपल उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर टर्स स्टेगन इज देयर टू ब्लेम, देन आल्सो डेको हैज शुड हैव द इक्वल हाफ ऑफ इट। दैट इज इट। आपको डेको को ब्लेम करना ही पड़ेगा। मैं कंप्लेन ही कर रहा हूं भाई, अब क्या ही कर सकता है। एज अ फैन यू एक्सपेक्ट योर टीम, योर मैनेजमेंट टू डू वेल। सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ। इनिगो इज गोइंग टू अल नसर। उसका कुछ सैलरी था बार्सिलोना में अराउंड 13 to 14 मिलियन। सो उसका हमें एक वो मिला है। अब उससे हम लोग क्या रजिस्टर करेंगे पता नहीं मुझे। गोलकीपर, अभी तक हमारे पास 4 गोलकीपर हैं, उसमें से एक को तो छोड़ दो, नहीं खिलाने वाले पियर स्टेगन। बाकी रहे 3, जॉन गार्सिया, इनिएकी पेनिया और आपके पास सेज़नी है। इनिएकी पेनिया एक ही है जो, वो अगर छोड़ के चला गया तो छोड़ दो। अभी तक जॉन गार्सिया और सेज़नी रजिस्टर्ड है नहीं। तो किसको खिलाएंगे आप? किसको खिला रहे हैं? तो सोचिए कि ये जो पीआर चलाया जा रहा है बार्सिलोना से, मैं रैंट इसलिए कर रहा हूँ। आई डोंट डू दिस यूजुअली, बट ये बहुत इफेक्ट, क्योंकि लास्ट 2 सीजन से, ये 2-3 सीजन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि दिस इज हैज बीन हैपनिंग। अब जब भी कोई एस्केप बोर्ड आता है, आपसे कुछ हो नहीं रहा है, सारे लीवर्स आपने कुल कर लिए हैं, लेकिन आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो आपने क्या किया? आपने एक प्लेयर को सैक्रिफाइस किया, क्योंकि आपसे मार्क टर स्टेगन ऑफलोड नहीं हो रहा था। काहे का तुम स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो भाई? तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्लेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फैंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू एक्सपेक्ट। फैंस विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। सो इट इज, आई अंडरस्टैंड कि मुझे क्या लगता है कि इट इज माय ओपिनियन कि इस पूरे पूरे चक्कर में सबसे बड़ा ब्लेम जाता है डेको को, एंड ही शुड बी द वन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अभी अब ये तो हो गया जो हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अराहो है, क्रिस्टियनसन है, जेरार्ड मार्टिन है, और हमारे पास हमारा कुबार्स, तो छोड़ो, वो तो रहेगा ही। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। अब इनमें से अगर आप मुझे पूछेंगे मैं किसको अपना टॉप 2 रखूंगा, तो मैं क्रिस्टियनसन, मुझे लगता है कि ही टेक्स द राइट डिसीजन एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। ज़्यादा, बट ही इज़ नॉट दैट हॉट हेडेड कि कहीं भी रैश डिसीजन ले लिया। ही इज़ द स्टार्टर फॉर मी। या फिर जेरार्ड मार्टिन, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन इन द सेकंड, लेट अस ट्राई मोर इन लाइक कुछ मैचेस में जहाँ पर हमारे पास पूरी वीक टीम पड़ रही है। हालांकि कोई भी टीम वीक नहीं होती, लेकिन स्टिल कि थोड़ी वीक टीम टू टेस्ट हिम, देन ही इज द वन इन द सेकंड, अराहो इन द थर्ड। आई डोंट रियली पर्सनली आई डोंट कांट रिलाई ऑन अराहो दैट मच, क्योंकि उसने लास्ट 2 चैंपियंस लीग से भाई मुझे तो यही लगता है कि भाई तुम अगर पूरे, मतलब लास्ट अगर 2 सीजन की भी देखेंगे, तुम बेंच से उतर के आ रहे हो पूरे एनर्जी के साथ, और तुम क्या कर रहे हो? गोल खा कर रहे हो। तो आई एम नॉट दैट ऑफ अराहो फैन। सो दैट्स दैट। बट अब जो हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मैं रहता स्पोर्टिंग डायरेक्टर, आई वुड हैव लेट अराहो गो, एंड आई वुड हैव केप्ट योर इनिगो मार्टिनेज, और मैं हमारा जेरार्ड मार्टिन को ग्रूम करता, एंड आई वुड हैव केप्ट क्रिस्टियनसन, इनिगो मार्टिनेज एंड जेरार्ड मार्टिन। दैट इज माय टेक। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, मैं गलत हो ही सकता हूँ, ऑब्वियसली एवरीवन हैज एन ओन ओपिनियन, मैं गलत हो ही सकता हूँ, लेकिन दैट इज व्हाट आई फील। यहाँ पर बनता है ये। अब इनमें से अगर आप ये जो आप चैंपियंस लीग क्या होगा वो तुमको सीजन आने पे ही पता चलेगा। नाउ देयर इज अ सिचुएशन फॉर द गोलकीपर।
ये क्या वाहियातगिरी चल रही है टेर स्टेगन से, वो तो पता नहीं वो कब खत्म होगा ये सागा। मुझे नहीं लगता ये सागा खत्म होगा। वो साला रिपोर्ट साइन नहीं करता है कि तुम 4 महीने के लिए बाहर जा रहे हो ताकि 80% तुम्हारी सैलरी हम यूज कर सके टू साइन न्यू प्लेयर्स और टू रजिस्टर वन। वो नहीं कर रहा है। सो समझ रहे हो मतलब किस तरीके का, मतलब ही हैज पुट अप हिज इमेज कि मैं विलेन हूं एंड ही हैज, आई डोंट, आई हेट हिम नाउ ऑनेस्टली। मतलब जितना भी उसने रेस्पेक्ट वो लव कमाया था फ्रॉम द फैंस ऑफ एफसी बार्सिलोना, नाउ ही इज पुटिंग इट यूर ruin, डस्टबिन में डाल दिया उसने with his whatever he is doing. I don't know who is putting up in head, as I said. और लास्टली अगर हम लोग डेको को नहीं ब्लेम कर रहे हैं इन सब चीजों में, देन आई थिंक वी आर द फूल्स। डेको या फिर प्लेयर्स या फिर कोई भी फूल नहीं है, वी आर द फूल्स इफ वी आर नॉट ब्लेमिंग डेको हियर। आज सिचुएशन अगर हमारा गोलकीपर का भी जो है, तो वो अभी सेजनी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जॉन गार्सिया भी सब रजिस्टर नहीं हुआ है। सो हमारे पास 4 गोलकीपर होते हुए भी अभी भी हम लोग ये ढूंढ रहे कि हु इज गोइंग टू बी द परफेक्ट फिट, हमको किसको हम लोग रजिस्टर कर लें। सो अभी तक भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो 13-14 मिलियन का जो खाली हुआ है, और अभी तक तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जा रहा है, क्या मतलब डेको से कि तुम 80% हम लोग सैलरी यूज कर लें। तो और ये भी जो 13-14 मिलियन साइन हुआ उसमें से 60% हम लोग यूज कर सकते हैं, पूरा 100% भी नहीं, 60% यूज कर सकते हैं टू रजिस्टर प्लेयर्स। सोचो। और हम लोग डेको को ब्लेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जा रहा है कि भाई तुम मेडिकल रिपोर्ट साइन नहीं कर पा रहे हो, और इससे उसका मार्क टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये फॉल्सिफाई भी अगर प्रूव होता है बाद में, तो बार्सिलोना का प्रॉब्लम होगा, फिर भी वो साइन नहीं कर रहा है। और ये देखो हम लोग बोले ना डेको इज अ वेरी गुड स्पोर्टिंग डायरेक्टर। अभी रैशफोर्ड बाकी है, अभी गोलकीपर्स बाकी हैं, सो यू हैव 4 to 5 प्लेयर्स टू रजिस्टर एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि कैसे करेंगे, पता नहीं क्या होगा। और आई डोंट थिंक पीपल आर ब्लेमिंग द राइट पर्सन। फॉर मी इट इज टोटली डेको का। अगर डेको को हम अगर मैं 70% उसका इशू, अगर मैं बोलूँगा 70% उसका फॉल्ट है, एंड द लास्ट 30% इज ऑफ टेयर स्टेगन। प्लेयर है वो अपना करियर बचाएगा, लेकिन यू एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हिम डू दैट। सो you are a failure as a, for me Deco is not that good of a sporting director and he is a failure for me. आप अपना ओपिनियन बताइएगा, कैसा आपको कैसा लग रहा है। मैं एज अ बार्सिलोना फैन इस फीलिंग में ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई, एक के बाद हर सीजन में कुछ ना कुछ होता रहता है। सो पता नहीं कब ये जो सारा नौटंकी है, ये पूरा इश्यूज खत्म होंगे या कम होंगे, एज अ नॉर्मल नॉर्मल क्लब की तरह फंक्शन कर पाएंगे। लेट्स सी, आप अपना ओपिनियन बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है ये जो न्यूज़ सुनने के बाद कि इनिगो मार्टिनेज इज गोइंग टू सऊदी फॉर अल नसर। इन द कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, और काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। छोटा सा चैनल है अभी शुरू किया, इट विल हेल्प मी अ लॉट। वेल अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, विस्काल बासा।